हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो पीसीआर डाटा है। पीसीआर डाटा जो हमें बताया जाता है, काफ़ी सारे एनालिस्ट है यूट्यूब पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे। आपको पीसीआर डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आज तक मिली है, वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से है, उसका तोड़ क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या अच्छा और बुरा हो सकता है, ये हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन चेन एनालिसिस देखने का नज़रिया आज पूरी तरीके से आपका चेंज हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि जो पीसीआर डाटा हमें बताया जाता है, जिस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, वो तरीका है ही नहीं पीसीआर डाटा इवेल्युएट करने का। तो आइए पहले बेसिक चीज़ें ये समझ लेते हैं कि पीसीआर डाटा में आपको दिखाया और सिखाया क्या जाता है। नॉर्मली आपने हमेशा यही सुना होगा कि तीन टाइप का मतलब 0.75 आपने कई बार देखा होगा। 0.75 से लेके मतलब 0.75 के नीचे अगर पीसीआर डाटा जाता है तो आपको कहा जाता है कि मार्केट बेरिश है, यहाँ से अभी रिकवरी के चांसेस कम है। फिर इसका जो डाउन ट्रेंड का एक पर्टिकुलर बेसिक फॉर्म मतलब बेसिक बॉटम जो होता है वो कंसीडर किया जाता है 0.42। अब 0.75 से लेके 0.42 तक कहा जाता है कि मार्केट बेरिश जोन में है, सेल ऑन राइज करना चाहिए, राइट। एक ये चीज़ है। और सेकेंडरीली अगर पीसीआर 1 है तो कहा जाता है कि मार्केट फ्लैट या साइडवेज होगा, राइट। और 1.05 से आई थिंक 1.65 अप्रोक्सीमेटली 6570 ये माना जाता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड कैच करेगा। तो आज तक आपके साथ जो कोई भी बात करता है, सोशल मीडिया पे हो या किसी भी चैनल पे या ट्यूटोरियल्स में, तो आपको ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी कि हर कोई कहेगा कि 0.75 के नीचे मार्केट आया तो मार्केट में और सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएंगी और मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। दूसरा, मार्केट अगर 0.75 से लेके 0.1 के बीच में तो कहा जाता है कि मार्केट फ्लैट है, एक रेंज में मार्केट चलेगा। 1.05 से लेके अगर 1.6570 है तो कहा जाता है कि मार्केट बुलिश है। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बावजूद उसके आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार मार्केट 0.65 जो कि बेरिश माना जाता है, यहां से बाउंस बैक होकर मार्केट रिकवर हो जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि 0.15 भले ही चल रहा है मार्केट, मतलब बुलिश है, बट सडनली यहां से पीसीआर डाउन हो जाता है और 0.90 आ जाता है और मार्केट हो जाता है बेरिश। अगर आपने ये चीज़ों को मॉनिटर किया होगा तो कई बार 0.50 से भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। 0.50, 0.65 वो कैसे होता है? मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो एक पर्टिकुलर मतलब थोड़ा बहुत अगर नीचे आ भी जाता है एक अप ट्रेंड में, तो वहां से बाउंस बैक भी होना चाहिए मार्केट में, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। तभी मैं कहूंगा कि मार्केट बुलिश है, राइट। अब अगर सपोज मैं कहता हूं कि 0.75 के नीचे मार्केट बेरिश है, तो लेट्स से कंसिडर कि बैंक निफ्टी 52,200 है अभी और डाटा अभी 0.750 के आसपास है। 52,200 बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए, 0.75 के नीचे है। तो वो नीचे कितना आ सकता है? मतलब
लेट्स से कि 50-100 पॉइंट्स डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली 50-100 पॉइंट्स, और फिर रिवर्स होके 300 तक चले जाता है, मतलब 52,300 के आसपास जाता है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केट है बेरिश, पीसीआर डाटा बेरिश है, बट 52,200 से अगर 52,500, 52,600 अगर मार्केट चले जाता है, तो फिर पीसीआर डाटा के कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है तो ठीक है, बट बाउंस बैक 300-400 पॉइंट का आएगा तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज आपने 52,200 का पुट बाय करके रखा हुआ है या 300 का पुट बाय करके। अगर उल्टा मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चले जाएगा तो फिर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कुछ करने के लिए, राइट? तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ऐसा होता क्यों है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो क्यों होता है और कैसे होता है, राइट? तो चलिए पीसीआर डाटा के ऊपर जाते हैं। हमारे सामने है पीसीआर डाटा, ये निफ्टी के साइड से लिया है मैंने। तो आपको जो है, काफी सारे लोग करते क्या है कि पीसीआर डाटा समझते हैं कि ये जो फाइनल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 36,56,000 कॉल्स शॉर्ट किए हैं और यहाँ पे 36,029, सॉरी 1 सेकेंड, राइट, बराबर है 36,056, 36,56,000, 36,29,000, राइट? ये कैलकुलेशन काफी सारे लोग लगाते हैं कि यहाँ पर पोजीशन जिस जगह ज्यादा होगी, मतलब अगर ये वैल्यू, अगर हमने देखा कि ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, मतलब हम लोग नॉर्मली समझते कि सी राइटिंग यहाँ पर ज्यादा हो गई, कॉल राइटिंग यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है, तो मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू बढ़ जाती है ओआई की, तो हम ये सोचते हैं कि पुट राइटिंग ज्यादा, मतलब पोजीशन लॉन्ग है, ठीक है? ऐसा समझना गलत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऑन सम एक्सटेंट इट इज ओके, बट अगर आपको ट्रेड लेना है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, तो आप ये वैल्यू के ऊपर अगर करोगे तो शायद 10 में से एक बार आपको सक्सेस मिल जाएगी, एक बार 2 बार, बट हमेशा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको सक्सेस लेनी है, अगर आपको ट्रेड परफेक्टली करना है, 10 में से 8 बार, अगर 9 बार अगर आप चाहते हो कि मेरी स्ट्रेटेजी परफेक्ट चले, तो उसके लिए क्या करना है, दैट इज व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीसीआर डाटा जो इंपॉर्टेंट होता है वो किस चीज का होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 24,550 के आसपास, राइट? जो क्लोजिंग है 24,530। तो ये एक स्ट्राइक हो गया, 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 ये और ये, राइट? तो हमारे लिए ऑन एन एवरेज ये 6 स्ट्राइक प्राइस है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है, राइट? अगर मैं 24,550 के स्ट्राइक प्राइस पे देखूं, तो आप यहां देख रहे हो पुट राइटिंग जो है वो 20,854 है, और अगर आप यहां देखो कॉल राइटिंग तो है 24,334। ये वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर ना जा सके, ठीक है? डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप 24,500 देखो तो 24,500 में आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको पुट राइटिंग हेवी दिख रही है, कॉल राइटिंग 1,45,000 और पुट राइटिंग 2,10,000, ओके? तो मार्केट अगर 500 के नीचे जाता है और पोजीशन शिफ्ट होती है और कॉल राइटिंग अगर यहां बढ़ जाती है तो ही मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन खुला भी तो मार्केट नीचे जाके बाउंस बैक भी कर सकता है, बिकॉज पुट राइटिंग यहां पर शॉर्ट करके बैठे हुए लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठे।
अब अगर मैं 450 450 का देखूँ तो यहाँ पे 25,000 और यहाँ पर 15,000, मतलब यहाँ पुट रेटिंग बढ़ते जा रही है, कॉल रेटिंग कम होते जा रही है। वैसे ही अगर मैं ऊपर जाऊँ 24,600, तो यहाँ पे 1,51,000 लॉट्स शॉर्ट करके रखे हुए हैं, राइट, मतलब कॉल रेटिंग रखी है ओके। और यहाँ पर 1,24,659, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। इसलिए मार्केट अब 24,600 शायद जाने की कोशिश नहीं करेगा, वीकनेस अगर रही तो। उसके बाद ये वैल्यू 24,650, 24,650 में 16,000 पुट रेटिंग है और 44,054 ये है पुट रेटिंग, 44,537 लॉट्स की शॉर्ट करके रखे, मतलब ये वैल्यू से ये वैल्यू ट्रिपल ऑलमोस्ट हो गई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहा जाएगा। अब वो कैसे और पीसीआर डाटा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पीसीआर डाटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। काफी सारे लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता होगा मैं उन्हें बता देता हूं। तो पीसीआर डाटा का जो फॉर्मूला है दैट इज पुट डिवाइडेड बाय कॉल। मतलब आपको क्या करना है, पुट की पोजीशन को कॉल्स के पोजीशन के साथ डिवाइड करना है, भागाकार करना है, राइट। एंड अब हम लोग फिर से ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ओके, तो अब हमें जो स्ट्राइक प्राइस देखना है वो एक ये है, ये 2 3 4 5 6। ओके, तो डाउन साइड में हमें 24,400 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अप साइड में 24,650 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब मैंने टोटल 6 स्ट्राइक लिए जिसमें सारा खेल छुपा हुआ है मार्केट के मोमेंटम का। नॉर्मली मतलब 99% ऑफ टाइम सारा गेम इसी रेंज में होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं पीसीआर डाटा कैलकुलेट करने जाऊं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 24,550, ठीक है, इसका 20,854, 2854 और 24,334, ठीक है। तो ये पुट का वैल्यू हो गया, ये कॉल का वैल्यू हो गया। अब मैं पुट का वैल्यू कॉल के वैल्यू से डिवाइड करूंगा, 20,854, 20,854 डिवाइडेड बाय आई थिंक 24 अप्रोक्सीमेटली भी लिया तो 24,334 आई थिंक जो भी है, राइट। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, मतलब इसका पीसीआर क्या निकल के आपका 0.86, राइट। आपके पास 24,550 का पीसीआर आया 0.86। ओके, अब हम लोग देखेंगे पीसीआर डाटा 24,500 का, 2,10,600, 1,00,000, 2,10,663, 1,45,041। ओके, अब हम लोग इसका पीसीआर डाटा कैलकुलेट करते हैं। 2,10,663 डिवाइडेड बाय 1,45,000 अप्रोक्सीमेटली।
अब आपके पास पीसीआर क्या आ रहा है 1.45, राइट। तो हम इसे नोट डाउन करेंगे। वन पॉइंट 4.5, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट फिर से करेंगे 24,450 का 25,427, 15,628। क्या वैल्यू है 25,427 डिवाइडेड बाय 20,000, आई थिंक 20,300 अप्रोक्सीमेटली जो भी। तो आपके पास अब पीसीआर डाटा कितना आ रहा है, सॉरी नॉट 20,000, 16,000 इट वाज, राइट। तो यहाँ पर 25,427 डिवाइडेड बाय 16,000, 1.58, 1.59 यू कैन कंसिडर। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे, सॉरी 1.58, राइट। 1 2 3 4, अभी एक हम लोग इसको कर लेते हैं 24,400, 78,852 एंड 44, ठीक है। 78,844, 800। अब हम लोग 24,400 का कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 78,852 डिवाइडेड बाय 48,800, सॉरी 44,800, 44,800, 1.76, राइट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1.76, राइट गाइस। इसी तरीके से आपको ये दो से 3, अगर आप 3 को करना चाहते हैं तो 24,700 तक यहाँ पर आप पीसीआर वैल्यू लिखोगे। इसी तरीके से आप पुट और कॉल को डिवाइड करोगे। पुट देखना, हमेशा ध्यान में रखना कि पुट वैल्यू से आपको कॉल वैल्यू को डिवाइड करना है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब असली जो सीन है वो अब शुरू होने वाला है, वो ये है, ये आपने देख लिया कि यहाँ पर 24,550 पे पीसीआर डाटा दिखा है 0.86, ठीक है। तो यहाँ पर मामला साइडवेज है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे ये रेंज में कर सकता है, बट 24,500 स्लाइटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि 1.45 पीसीआर आ रहा है। उसके बाद 24,450 थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है अकॉर्डिंग टू पीसीआर। तो ये ब्रेक करना, और ब्रेक कर भी ले तो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा इसके चांसेस कम है, बाउंस बैक होने के चांस है। और जो सबसे मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आ रहा है 24,400। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करना है और पीसीआर डाटा कंसीडर करना है तो मैं 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब ये हो गई यहाँ की बात। वैसे ही अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये साइड में आपका पीसीआर डाटा वीक आना शुरू होगा, बिकॉज यहाँ पर कॉल रेटिंग ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.75 से लेके 0.60 तक या उससे भी नीचे पीसीआर आएगा, राइट। मतलब
जितना पीसीआर वीक है यहाँ पर, उतना ही आपको रेसिस्टेंस समझ में आएगा। तो सबसे वीक जो पीसीआर होगा ये तीनों में से, वो आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब मैंने आपको क्यों बोला कि सारा गेम इसमें छुपा हुआ है, और जो पीसीआर डाटा हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, वो जैसे कि निफ्टी का अगर आप पीसीआर डाटा देख रहे हो तो 1.02 है, मतलब फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। मार्केट वीक है बट फ्लैट टू पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उस हिसाब से तो पीसीआर डाटा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहां पर कॉल लेना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं है ये, क्योंकि लेट्स कंसीडर कि ये जो यहाँ के जो कॉल राइटर है 1,38,000 में से 38,000 यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहां से यहां पर शिफ्ट हो गए, तो आपको यहां दिखेगा कि मार्केट में कॉल राइटिंग शॉर्ट कवर हुआ है। यहां पर 38,000 का आपको शॉर्ट कवर हुआ है। बट ये शॉर्ट कवर होके अगर यहां शिफ्ट हो गया तो आपका पीसीआर डाटा तो सेम ही दिखाएगा, राइट। बट आपका व्यू ये हो जाएगा कि यहां शॉर्ट कवर हुआ है, और आप क्या करोगे, आप कॉल बाय करने जाओगे। पीसीआर डाटा वही दिखा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज पोजीशन यहां से निकलकर यहां पर शिफ्ट हो गई है। तो पीसीआर तो सेम दिखेगा, बट यहां से माल निकल गया, राइट। अब अगर यहां पे आप कॉल की पोजीशन बनाते हो सही समय पे, राइट, तो आपको एक स्मॉल स्लाइड ऑफ बाउंस बैक दिखेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको बाउंस बैक दिखेगा, बट मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। वो पीसीआर डाटा में कोई चेंज हुआ नहीं है, बस पोजीशन शिफ्ट हुई है। तो आपको जो भी मोमेंटम आएगा मार्केट में, ये मैनिपुलेशन यहीं पे होता है। तो सारा मैनिपुलेशन ये 6 चीजों में छुपा हुआ है, मतलब ये 6 स्ट्राइक के अंदर छुपा हुआ है। आपको बस इसे एनालिसिस करना है। अगर आपको यहां से कोई पोजीशन शिफ्ट होते हुए दिख रही है, पीसीआर डाटा अगर दिन में आप 3 बार कैलकुलेट करोगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है। अगर 3 बार आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये इसमें अगर पीसीआर डाटा कम हो गया, समझ के चलते कि 1.76 जो था वो 1 के आसपास आ गया था, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ गई और पुट राइटिंग कम हो गई, राइट। तो फिर आपका व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका वीक हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां से कोई पोजीशन आपकी शिफ्ट हो जाती है किसी भी जगह पर, यहां से, मतलब इसका मतलब ये होगा कि अब ऑपरेटर चाहते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाए, तो यहां से उन्होंने पोजीशन शिफ्ट करके यहां डाल दी। आप इसका ये मतलब निकाल सकते हो, और उस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो ऑप्शन चेन डाटा के पीसीआर का। तो पीसीआर वो नहीं है जो आपको ओवरऑल दिखाया जाता है, क्योंकि पोजीशन ये 6 स्ट्राइक्स में शिफ्ट इधर उधर होती है, तो सारा जो दिन है हमारा वो 200 से 250 पॉइंट में मोमेंटम में चले जाता है। और सारी चीजें आप देख रहे हो कि पीसीआर फ्लैट है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो पीसीआर फ्लैट है मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसा कई बार होता है। तो वो इसलिए क्योंकि जो शिफ्टिंग होती है ये 6 स्ट्राइक प्राइस में डाटा शिफ्ट होते रहता है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग करके किसी और जगह पे बैठ जाएंगे, पीसीआर वही दिखेगा बट मार्केट नीचे चले जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट कर दिया तो मार्केट ऊपर चले जाएगा। और आप देख रहे हो पीसीआर डाटा, राइट। तो आपको पीसीआर डाटा अगर देखना है तो आपको इसको और इसको, ये 3 स्ट्राइक को कैलकुलेट करना है। इसमें जो चेंजेस आएंगे वही आपको मार्केट के प्रॉपर सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाएंगे, और आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आगे आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए और मार्केट का डायरेक्शन कहाँ कैच करना है, राइट। और भी इसमें कुछ चीजें है पीसीआर डाटा सीखने के लिए गाइस। इट टेक्स एटलीस्ट 6 months
और समटाइम्स टू गेट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में अगर आपको समझना है तो इसे साल 2 साल भी लग जाते हैं सीखने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसकी स्टडी कौन से तरीके से आप कर रहे हो। तो बस यही मुझे कहना था, यही मैसेज देना था कि आप ये पीसीआर डाटा को इवेल्युएट मत करो, क्योंकि ये पीसीआर डाटा आपको कभी पैसा देगा और कभी नहीं देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको 0.62 दिखा रहा है, बट अगर 0.62 दिखाने के बाद अगर 200-300 पॉइंट अप जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, उसका जवाब ये पीसीआर डाटा में नहीं है, वो इसमें है। क्योंकि ये 6 स्ट्राइक्स में क्या चेंजेस होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से पोजीशन हट के यहाँ अगर चले गई तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से पोजीशन, ये सपोर्ट की पोजीशन हट के अगर ऊपर शिफ्ट हो गई या नीचे शिफ्ट हो गई तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीसीआर डाटा आपको कैलकुलेट करना है 6 स्ट्राइक प्राइस का, बाकी आपको कुछ भी करने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, नोट करना शुरू करोगे, you will be the master in coming 6 months in options and data analysis. I hope you like the video. I think it is very informative. You can share with your friends and relative. अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ